5 मिनट में क्लास स्टार्ट होगा। सभी लोग ऑनलाइन आ जाओ जल्दी जल्दी। आइए जी, ऑनलाइन आइए जल्दी जल्दी। बोलिए सब फ्रेंड लोग को ऑनलाइन होने के लिए। आइए जी, सब कोई ऑनलाइन है, जल्दी जल्दी आइए। लेक्चर According to Wikipedia, a letter is a written message conveyed from one person to another person. लेक्चर Here's a result from search. चलिए, नेहा ऑनलाइन है, अंजलि ऑनलाइन है, ममता के बारे में पता नहीं चल रहा है, आशीष, ममता, पिंटू,
सोनी सोनी थोड़ी देर पहले ऑनलाइन हुई थी, फिर गायब हो गई। चलिए जी, लास्ट क्लास में क्या बताया था मैंने? लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को अकाउंट्स में क्या क्या पढ़ना है उस सिलेबस के बारे में बताया था, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर अकाउंट्स पार्टनरशिप का पढ़ाना स्टार्ट किया था, पार्टनरशिप फंडामेंटल, जो कि हमारा पार्टनरशिप का क्या था, बेसिक चैप्टर था। पार्टनरशिप को पढ़ने के लिए, पार्टनरशिप को समझने के लिए इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए जरा इस चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने अभी तक इस चैप्टर में क्या पढ़ लिया है? सबसे पहले मैं चैप्टर का नाम लिखता हूं। हम लोग का चैप्टर है चैप्टर 1, पार्टनरशिप फंडामेंटल। पार्टनरशिप फंडामेंटल में हम लोगों ने पार्टनरशिप का डेफिनेशन देखा था। क्या देखा था पार्टनरशिप का डेफिनेशन? तो मैंने बताया था कि पार्टनरशिप क्या होता है। तो मैंने बताया था कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप क्या होता है? तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस। पार्टनरशिप जो होता है एक प्रकार का रिलेशन है, संबंध है। किसके बीच का संबंध है? तो पर्संस के बीच का संबंध है। तो कहता है पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट इन बिजनेस, जो किसी बिजनेस के प्रॉफिट को आपस में बांटने को तैयार रहते हैं। कैसे बिजनेस के प्रॉफिट को? तो ऐसे बिजनेस के प्रॉफिट को जिसे या तो सब मिलकर चलाते हो या उन सब के बदले में कोई एक उस बंदा उस बिजनेस को चला रहा हो। तो हम लोगों ने पार्टनरशिप का डेफिनेशन देखा था। दूसरा हम लोगों ने इसमें पार्टनरशिप का फीचर्स देखा था। आपको ये दोनों टॉपिक डेफिनेशन और फीचर्स के लिए आपको हमारा फर्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा, लेक्चर 1 देखना पड़ेगा, ठीक है। उसमें हमने बता रखा है कि पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्या होता है और उसका फीचर्स क्या होता है। फीचर्स में मैंने बताया था, कहता है कि भाई सबसे पहला फीचर्स क्या था? 2 और मोर पर्सन। किसी भी पार्टनरशिप को क्रिएट करने के लिए, किसी भी पार्टनरशिप साझेदारी का निर्माण करने के लिए कम से कम 2 बंदों का होना बहुत ही जरूरी होता है। अब आता है बात अधिक से अधिक कितने बंदे हो सकते हैं? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप आर। अगर आप बैंकिंग बिजनेस कर रहे हो तो उसमें कितना होता है? 10 होता है। अगर आप दूसरा बिजनेस कर रहे हो, अदर टाइप ऑफ बिजनेस है बैंकिंग बिजनेस के अलावा, तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर जो होते हैं वो 20 होते हैं। जबकि हमारा कंपनीज एक्ट 2014 हमें बताता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो हो सकता है वो कितना हो सकता है? 50 हो सकता है, ठीक है। तो अधिक से अधिक 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। दूसरा हमने देखा था कि 2 व्यक्तियों के बीच में संबंध कैसे क्रिएट होता है? तो एग्रीमेंट के थ्रू होता है। तो एग्रीमेंट हमारा दूसरा फीचर्स था। तो मैंने बताया कि भाई एग्रीमेंट जो होता है पार्टनर्स के बीच में वो ओरल भी हो सकता है और वो रिटन भी हो सकता है, ठीक है। तो एग्रीमेंट में भी ओरल और रिटन। तीसरा मैंने बताया क्या? लॉफुल बिजनेस। जो एग्रीमेंट करेंगे वो किस लिए करेंगे? एक ऐसे बिजनेस को चलाने के लिए करेंगे जो कि बिजनेस क्या होगा? लॉफुल होगा। मतलब इलीगल बिजनेस के लिए एग्रीमेंट नहीं किया जा सकता। फिर मैंने बताया कि भाई लॉफुल बिजनेस होगा तो उसमें प्रॉफिट क्रिएट होगा। प्रॉफिट क्रिएट होगा तो प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन भी होना चाहिए। इसलिए मेरा जो 4th पॉइंट था फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप का, वो क्या था? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट था। प्रॉफिट शेयरिंग के बाद मैंने बताया क्या कि जो पार्टनर्स होते हैं उनकी जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। इसलिए हमारा अगला फीचर्स हो गया अनलिमिटेड लायबिलिटी, यानी लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर्स आर अनलिमिटेड। भाई अनलिमिटेड कहने का मतलब यहाँ पे क्या था? यहाँ पे अनलिमिटेड कहने का मतलब था कि अगर पार्टनरशिप के प्रॉपर्टी से, पार्टनरशिप के एसेट से, पार्टनरशिप के डेब्ट यानी उसके उधारी का भुगतान नहीं हो पाता है, अगर मान लीजिए पार्टनरशिप का जो उधारी है उसके संपत्ति से ज्यादा है, एसेट से ज्यादा है, तो ऐसे सिचुएशन में पार्टनरशिप फर्म तो पूरा का पूरा उधार चुका नहीं सकता है। तो ऐसे परिस्थिति में जो पार्टनर्स होते हैं उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी, उनकी जो अपनी संपत्ति होती है, पर्सनल संपत्ति जो होती है, उसको बेचकर पार्टनरशिप फर्म में, पार्टनरशिप फर्म के डेब्ट का भुगतान कर दिया जाता है। फिर मैंने बताया म्यूचुअल एजेंसी। तो पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट होता है। म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट कहने का मतलब ऑनर और एजेंट रिलेशनशिप, मतलब हर पार्टनर ऑनर है और दूसरा पार्टनर उसका क्या है? एजेंट है।
ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि अगर एजेंट कोई भी काम करता है, कहने का मतलब कि अगर कोई पार्टनर्स कोई एक्ट करता है तो उसके लिए, उस एक्ट के लिए दूसरा पार्टनर जो होगा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, लायबल हो जाएगा। ठीक है, अब हम अपने क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप डीड के बारे में, कि पार्टनरशिप डीड होता क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पार्टनरशिप डीड। जिन बच्चों ने पार्टनरशिप फंडामेंटल बेसिक चैप्टर का लेक्चर 1 अटेंड नहीं किया है वो लोग लेक्चर 1 देख सकते हैं, इसी ग्रुप पर अपलोड भी है लेक्चर 1। चलिए अब हम लोग लेक्चर 2 यानी कि पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। एक बार देख लेते हैं कितने बच्चे ऑनलाइन हैं। तीन। चलो जी बच्चों, आप देखो अब यहां पर पार्टनरशिप डीड होता क्या है। तो देखो जी, मैंने बताया कि जो पार्टनरशिप होता है, जो पार्टनरशिप होता है इसका क्रिएशन कैसे होता है, इसका निर्माण किस प्रकार से होता है। तो इसका निर्माण जो होता है वो एग्रीमेंट के थ्रू होता है। पार्टनरशिप का निर्माण कैसे होता है, तो एग्रीमेंट के थ्रू होता है। और ये जो एग्रीमेंट होता है मैंने बता रखा है फीचर्स में कि दो प्रकार से किए जा सकते हैं। या तो ये हमारा ओरल होगा, ओरल यानी कि मौखिक। ओरल कहने का मतलब क्या होता है, मौखिक। मौखिक कहने का मतलब बोलकर, ठीक है। और या तो ये हमारा क्या हो सकता है, रिटन हो सकता है। जो एग्रीमेंट हो सकता है वो या तो ओरल हो सकता है या तो रिटन हो सकता है। जो रिटन एग्रीमेंट होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं। पार्टनरशिप डीड। जो रिटन एग्रीमेंट होता है उसको लोग क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो अगर हमसे कोई पार्टनरशिप डीड का डेफिनेशन बोले देने के लिए तो हम लिख सकते हैं पार्टनरशिप डीड। क्या होता है भाई पार्टनरशिप डीड। तो देखो मैंने बोला है कि जो रिटन एग्रीमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं। इसलिए इसको हम लिख सकते हैं इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट containing all the terms and conditions of partnership। क्या कहता है ये, इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप। कहता है कि पार्टनरशिप डीड क्या है, तो पार्टनरशिप डीड जो है एक प्रकार का लिखित दस्तावेज है जिसके अंदर में पार्टनरशिप से संबंधित, जिसके अंदर में साझेदारी से संबंधित सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशन। टर्म्स एंड कंडीशन कहने का मतलब क्या हो गया, जिन जिन नियमों और जिन जिन कंडीशन के आधार पर, जिन जिन नियम और शर्त के आधार पर पार्टनरशिप का गठन हो रहा है, जो एग्रीमेंट में जितनी भी बातें हो रही हैं वो सबका सब कहां होता है, पार्टनरशिप डीड में लिखा जाता है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप डीड क्या हो गया, ये एक प्रकार का लिखित दस्तावेज हो गया जिसके अंदर में, ठीक है, जिसके अंदर में कहता है कंटेनिंग, जिसके अंदर में ऑल द टर्म्स, ऑल का मतलब क्या हो गया, सभी, यानी जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं पार्टनरशिप के वो सारे के सारे कहां लिखे हुए होते हैं, तो पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखे हुए होते हैं। अब आपके दिमाग में ये बात आता है कि सर जी ये बताओ कि इसके अंदर में क्या लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो चलो इसके अंदर में लिखा हुआ होता है उसको हम लोग कहते हैं कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तो अगला टॉपिक हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं कंटेंट, कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। इसको आप लोग
1 मिनट, जरा हिल गया है। चलिए कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड देखते हैं। मैंने बोला कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है, तो पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप डीड एक प्रकार का लिखित दस्तावेज होता है जिसके अंदर में पार्टनरशिप से संबंधित सारे नियम और उससे संबंधित जितने भी शर्त होता है, जितना एग्रीमेंट में जितना बात हो रहा है, जिन जिन बिंदुओं पे उनके बीच में एग्रीमेंट हो रहा है, वो सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशन क्या लिखे होते हैं, पार्टनरशिप डीड में लिखे हुए होते हैं। और इन सारे टर्म्स एंड कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। तो क्या क्या होता है इसमें, तो चलो मैं कुछ नाम यहां लिख के दिखा रहा हूं आप लोगों को। नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सबसे पहला इसमें क्या लिखा हुआ होता है, पार्टनरशिप फर्म का नाम लिखा हुआ होता है और उसका पता लिखा हुआ होता है कि भाई मैंने पार्टनरशिप फर्म जो स्थापित किया है वो किस नाम से स्थापित किया है, किस नाम से उसका निर्माण हुआ है, और दूसरा वो उस फर्म का नाम क्या है। दूसरा इसमें क्या लिखा हुआ होता है, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स। दूसरा टॉपिक इसमें क्या दिया होता है, इसके अंदर में दूसरा इसमें जो पार्टनर्स होते हैं उनके नाम दिए हुए होते हैं और उनके पते दिए हुए होते हैं। और क्या दिया हुआ होता है पार्टनरशिप डीड के अंदर में, कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनर्स। आप भी जानते हो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कैपिटल चाहिए, पूंजी चाहिए। तो पार्टनरशिप डीड के अंदर में ये भी लिखा हुआ होता है कि किस पार्टनर्स ने कितना पैसा पूंजी के तौर पे लगाया है, कैपिटल के तौर पे लगाया है। ठीक है, तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ मैं यहां पे लिखता हूं ईच पार्टनर, कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पार्टनर। जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनके द्वारा लगाए गए कैपिटल का, उनके द्वारा लगाए गए पूंजी का विवरण पार्टनरशिप डीड के अंदर में होता है। और क्या होता है इसमें, नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस कहने का मतलब क्या हो गया, नेचर ऑफ बिजनेस कहने का मतलब कि जो आप बिजनेस कर रहे हो उसकी प्रकृति क्या है, किस प्रकार का बिजनेस कर रहे हो। ये भी बिजनेस के बारे में विवरण, बिजनेस का ब्यौरा इसके अंदर दिया हुआ रहता है कि मैं जो बिजनेस कर रहा हूं, जो मैं जो पार्टनरशिप बिजनेस कर रहा हूं वो किस प्रकार का बिजनेस है। ठीक है, इसके अलावा और क्या होता है इसमें, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनरशिप डीड के अंदर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया हुआ रहता है। क्यों, क्योंकि देखो पार्टनरशिप का निर्माण जो होता है वो कम से कम 2 बंदों से होता है। तो अगर 2 बंदे भी अगर पार्टनर्स के तौर पे लेके चल रहे हो तो हो सकता है कि भविष्य में उनको प्रॉफिट को बंटवारे को लेकर क्या हो, दिक्कतें आनी स्टार्ट हो। तो ऐसे सिचुएशन में पार्टनरशिप डीड का होना अति आवश्यक है। पार्टनरशिप डीड हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में बताता है कि भाई पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट का बंटवारा जो होगा वो किस अनुपात में होगा, और जिस अनुपात में, जिस रेशियो में होगा वो इसके अंदर में लिखा हुआ होता है पार्टनरशिप डीड के अंदर में, और पार्टनर्स को उसी रेशियो में अपने प्रॉफिट को बांटना होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अलावा और क्या दिया हुआ होता है, इसके अलावा इसमें दिया होता है अगर किसी पार्टनर को सैलरी देना है या नहीं, किसी पार्टनर को कमीशन देना है या नहीं, सैलरी कमीशन टू अ पार्टनर। ठीक है, इसके अलावा और क्या दिया हुआ होता है, इसके अलावा और दिया रहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
अगर कैपिटल है तो उस पर इंटरेस्ट दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, ये भी ब्यौरा इसके अंदर दिया होता है, इसका भी डिस्क्रिप्शन होता है पार्टनरशिप डीड के अंदर। इसके अलावा और क्या होता है पार्टनरशिप डीड के अंदर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कितने परसेंट की रेट से चार्ज किया जाएगा, वो भी पार्टनरशिप डीड के अंदर में दिया हुआ होता है। इसके अलावा और क्या दिया हुआ हो सकता है पार्टनरशिप डीड के अंदर, हाउ द अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप आर मेंटेन। पार्टनरशिप हम कर रहे हैं तो उसमें अपने अकाउंट्स को किस प्रकार से मेंटेन करेंगे वो भी पार्टनरशिप डीड के अंदर में दिया हुआ होता है। और क्या दिया हुआ होता है, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब कि पार्टनरशिप जो कर रहे हैं वो कितने समय के लिए कर रहे हैं, 5 साल के लिए कर रहे हैं, 10 साल के लिए कर रहे हैं, ड्यूरेशन दिया हुआ होता है। ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है, अवधि, अवधि यानी कि समय, कितने समय के लिए आप पार्टनरशिप कर रहे हो। इसके अलावा और क्या दिया होता है पार्टनरशिप डीड में, हाउ द फर्म कैन डिसॉल्व, मतलब कि फर्म जो होगा, पार्टनरशिप फर्म जो होगा वो किन किन परिस्थितियों में डिसॉल्व माना जाएगा। डिसॉल्व का मतलब क्या होता है, समाप्त, किन किन परिस्थितियों में पार्टनरशिप फर्म का समापन हो जाएगा, ये सारी बातें। इसके अलावा जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस आपके दिमाग में आ रहे हो वो सारे के सारे पार्टनरशिप डीड के अंदर में दिया हुआ होता है। एक बार फिर से इसको आप देखो, पार्टनरशिप डीड पढ़ रहे हो, पार्टनरशिप डीड क्या हो गया, तो पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप डीड क्या हो गया कि इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप डीड एक प्रकार का रिटन डॉक्यूमेंट है ना, लिखित दस्तावेज है। रिटन डॉक्यूमेंट का मतलब क्या हो गया, लिखित दस्तावेज। पार्टनरशिप डीड क्या हो गया, एक प्रकार का लिखित दस्तावेज है कंटेनिंग ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप, जिसके अंदर में पार्टनरशिप से संबंधित सारे टर्म्स एंड कंडीशन दिए हुए होते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने क्या देखा, इसके अलावा हमने देखा कि पार्टनरशिप डीड के अंदर में कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशन हो सकते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड कहते हैं। जैसे इसमें नाम और पता होता है पार्टनरशिप फर्म का, जैसे इसमें नाम और पता होता है पार्टनर्स का, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर में किस पार्टनर्स ने कितना पैसा लगाया, कितना पूंजी लगाया, वो भी लिखा हुआ होता है। इसके अलावा बिजनेस की प्रकृति क्या है, किस प्रकार का आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, वो भी इसके अंदर में होता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, भाई पार्टनर्स के प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होगा, वो भी पार्टनरशिप डीड के अंदर में दिया हुआ होता है। किसी पार्टनर्स को सैलरी मिलना चाहिए या कमीशन मिलना चाहिए, या किसी पार्टनर को सैलरी मिलेगा या नहीं मिलेगा, किसी पार्टनर को कमीशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो भी पार्टनरशिप डीड के अंदर में दिया हुआ होता है। इसके अलावा अगर किसी पार्टनर्स ने कैपिटल लगा रखा है तो क्या उसको उसके कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, ये भी पार्टनरशिप डीड के अंदर में मेंशन किया हुआ होता है। इसके अलावा अगर किसी पार्टनर्स ने ड्रॉ कर रखा है पैसा पर्सनल यूज के लिए, ड्राइंग्स कर रखा है, तो क्या उससे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, ये भी पार्टनरशिप डीड के अंदर में दिया हुआ होता है। इसके अलावा हाउ द अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप आर मेंटेन, मतलब पार्टनरशिप अकाउंट को किस प्रकार से मेंटेन किया जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू अकाउंट्स मेंटेन होगा या पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट के थ्रू अकाउंट्स मेंटेन होगा, भी आप देखोगे इसके बारे में, ठीक है। इसके बाद ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप कहने मतलब कि जो पार्टनरशिप किया जा रहा है वो कितने समय के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है, 2 साल, 4 साल, 10 साल, वो भी इसके अंदर लिखा हुआ होता है। और इसके अलावा हाउ द फर्म कैन डिसॉल्व, मतलब किन किन परिस्थितियों में फर्म जो होगा वो समाप्त माना जाएगा, वो पार्टनरशिप डीड के अंदर में दिया हुआ होता है। चलिए जरा इसको आप लोग नोट कर लो, फिर मैं आगे क्लास आपको कराता हूं।
चलिए जी, जल्दी जल्दी नोट कीजिए। नोट करने के बाद मैसेज में ओके टाइप कीजिएगा जी, जिनका जिनका नोट हो जाएगा। जिनका जिनका नोट हो जाएगा कमेंट में ओके लिखकर भेजेंगे। जिनका जिनका नोट हो जाएगा कृपा करके ओके लिखकर भेजो जल्दी जल्दी। चलिए, आर्या सिंह का ओके हो गया। और लोग? और लोग भी जल्दी जल्दी नोट करो जी। और किसी का नोट नहीं हुआ अभी तक? क्या पूछ रहे हो? हाउ इट इज पॉसिबल सर? ममता जी क्या जानना चाहती हैं? हाउ इट इज पॉसिबल सर? सुमित कुमार यानी नेहा का ओके। ओके ठीक है, नेहा भी नोट कर चुकी है। चलिए जी, मैं अब क्लास को आगे बढ़ा रहा हूं। पाँच मिनट का समय दिए हैं ममता जी, 5 मिनट का। 5 मिनट में उतारना है, जल्दी जल्दी उतारिए। उतार कर जल्दी से ओके लिख कर दीजिए हमको।
जैसे ही कंप्लीट होगा ओके टाइप कीजिएगा। ठीक है अनुमय, आप लिख चुके हो तो अच्छी बात है। आप लिख चुके हो तो अच्छी बात है। चलिए, स्तुति सिंह का भी ओके हो गया, अनुमय झा का भी ओके हो गया। 5 ऑनलाइन है जिसमें से 4 का हमको ओके जवाब मिल चुका है, 1 का जवाब अभी तक नहीं आया है। चलिए जी, क्लास को अब थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। मैं यहां से मिटा रहा हूं। चलिए ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है। तो पार्टनरशिप डीड जो होता है वो रिटन डॉक्यूमेंट को हम लोग पार्टनरशिप डीड कहते हैं। और लेकिन मैंने आपको पार्टनरशिप के फीचर्स में बताया कि जो एग्रीमेंट हो सकता है वो रिटन भी हो सकता है और वो ओरल भी हो सकता है। अब ओरल जो एग्रीमेंट होता है वहां तो पार्टनरशिप डीड क्रिएट नहीं हो रहा है, क्योंकि रिटन डॉक्यूमेंट को पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। तो इसका मतलब अगर हमारा एग्रीमेंट ओरल हो रहा है तो ओरल का मतलब हो जाता है, जब ओरल एग्रीमेंट होता है तो उसको हम लोग कहते हैं इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, या फिर इसको हम लोग पार्टनरशिप एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं, है ना। ओरल जो हमारा एग्रीमेंट हो रहा है वहां पर हमारा पार्टनरशिप डीड तो है नहीं। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हो, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट, अगर हमारा जो पार्टनरशिप क्रिएट हुआ है वहां पे जो एग्रीमेंट हो रहा है वो ओरल हो रहा है, ऐसे सिचुएशन में पार्टनरशिप डीड है नहीं। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कौन कौन से कंडीशंस अप्लाई होंगे, तब भाई प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, तब सैलरी किसको कितना मिलेगा, तब कमीशन किसको कितना मिलेगा अगर पार्टनरशिप डीड ना हो, तो वो हम लोग अब यहां पे देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो कहता है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड या फिर पार्टनरशिप एग्रीमेंट कौन कौन से कंडीशंस अप्लाई होते हैं। तो देखो जी, सबसे पहला सैलरी टू अ पार्टनर। पार्टनरशिप डीड है नहीं, पार्टनर्स कह रहे कि भाई हमको सैलरी चाहिए, क्या वो मिलेगा उसको, तो वो सैलरी उसको नहीं मिलेगा, यानी कि नॉट अलाउड। अगर पार्टनरशिप डीड ना हो, तो अगर पार्टनरशिप डीड ना हो और कोई पार्टनर सैलरी की डिमांड कर रहा है तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड सैलरी टू अ पार्टनर इज नॉट अलाउड। पार्टनरशिप डीड के ना होने पर किसी भी पार्टनर्स को सैलरी मांगने पर सैलरी नहीं दिया जाता है। ठीक, अब आता है दूसरा, सर सैलरी नहीं दिया जाता है, कमीशन, कमीशन टू अ पार्टनर, ये भी क्या होता है, नॉट अलाउड। अब जैसे मान लेते हैं ए और बी पार्टनर है, ठीक है,
बी जो है, ए जो है वो पार्टनरशिप में केवल कैपिटल लगा रखा है, और बी जो है वो उस पूरे पार्टनरशिप का जितना भी एक्टिविटी है, पार्टनरशिप का जितना भी काम हो रहा है, उन सब में ये एक्टिवली इन्वॉल्व है बी। और ऐसे सिचुएशन में बी कहता है ए से कि देख भाई मैं तो पूरा काम कर रहा हूं, सुबह से आता हूं, शाम तक सारे काम निपटाता हूं, फिर मैं घर जाता हूं, तो इसलिए मुझे कमीशन मिलना चाहिए, लेकिन पार्टनरशिप डीड है नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में बी को कमीशन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहां पर पार्टनरशिप डीड क्या एब्सेंट है। अगर वही रिटन डॉक्यूमेंट होता, पार्टनरशिप डीड होता, और पार्टनरशिप डीड के अंदर में कमीशन लिया, कमीशन टू बी अगर पे करने के लिए बोला जाता तो वहां पे कमीशन बी को दिया जाता। लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कमीशन टू अ पार्टनर, पार्टनरशिप डीड के अभाव में, पार्टनरशिप डीड के नहीं रहने पर, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के नहीं रहने पर जो पार्टनर्स को कमीशन होता है वो नॉट अलाउड होता है, नहीं दिया जाता है। अच्छा सर ये तो हो गया। अब बताओ जरा आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा कि नहीं? हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं तो पार्टनरशिप डीड के अभाव में, पार्टनरशिप डीड के नहीं होने पर किसी भी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता है, इसलिए ये भी क्या हो गया? नॉट अलाउड हो गया। ठीक है, पार्टनरशिप डीड नहीं हो तो कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। अच्छा सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर पार्टनरशिप डीड ना दिया हुआ हो और पार्टनरशिप डीड के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया हुआ है या पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, तो ऐसे सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है वो क्या होता है? नॉट अलाउड होता है। अच्छा सर प्रॉफिट कैसे बांटेंगे ये लोग? प्रॉफिट शेयरिंग कैसे होगा? तो प्रॉफिट का जो शेयरिंग होगा वो इक्वली होगा, बराबर बराबर। अगर 4 पार्टनर है तो चारों को प्रॉफिट कैसे मिलेगा? बराबर बराबर मिलेगा। अगर 2 पार्टनर है दोनों को प्रॉफिट कैसे मिलेगा? बराबर बराबर मिलेगा, चाहे वो कितना भी कैपिटल लगाए। जैसे मान लेते हैं हम लोग ए है, बी है, सी है। ए ने कैपिटल के रूप में 1 लाख लगा रखा है, बी ने कैपिटल में 1.5 लाख लगा रखा है और सी ने 3 लाख रुपए लगा रखा है। तो ऐसा नहीं है कि वो ज्यादा कैपिटल लगा रखा है और पार्टनरशिप डीड है तो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग चलेंगे। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कोई मतलब नहीं बनता है यहां पर कि किसी ने कितना भी कैपिटल लगा रखा हो उसको ज्यादा प्रॉफिट मिले। यहां पर पार्टनरशिप डीड के ना होने पर कैपिटल कितना भी हो वो मायने नहीं रखता, वहां पर जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसे होगा? इक्वली होगा। ठीक है। अच्छा अगला बात आता है 6 नंबर, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो होगा, अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो भी इंटरेस्ट ऑन लोन जो होगा वो 6% पर एनम की रेट से चार्ज किया जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी क्वेश्चंस करने के लिए। आगे आप जो क्वेश्चंस बनाओगे उसमें ये काफी हद तक आपके काम आएगा। ठीक है, सबसे पहला पार्टनरशिप डीड ना होने पे क्या सैलरी दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। कमीशन दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जाएगा? नहीं लिया जाएगा। क्या प्रॉफिट का बंटवारा कैसे होगा? तो प्रॉफिट का बंटवारा कैसे होगा? इक्वली होगा। और इंटरेस्ट ऑन लोन पे इंटरेस्ट किस रेट से चार्ज किया जाएगा? 6% की रेट से चार्ज किया जाएगा। पार्टनरशिप डीड के ना होने पर ये 6 कंडीशन आपके क्या होंगे? अप्लाई होंगे। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया ये तभी एप्लीकेबल है जब पार्टनरशिप डीड नहीं दिया हुआ हो। अगर पार्टनरशिप डीड दिया हुआ है तो आपको सोचना ही नहीं है, आपको उसके अकॉर्डिंग, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग अपने सारे काम करके देने। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं दिया हुआ हो तो हमारे पास ये सारे कंडीशंस अप्लाई होते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी इसको भी नोट कीजिए। इसको नोट करने के लिए 5 मिनट का समय है। जल्दी से नोट कीजिए।
In the absence of partnership deed, partnership agreement, salary to a partner not allowed, commission to a partner not allowed, interest on capital not allowed, interest on drawings not allowed, profit sharing equally, प्रॉफिट का बंटवारा कैसे होगा, बराबर बराबर होगा, और इंटरेस्ट ऑन लोन जो होगा वो 6% पर एनम की रेट से चार्ज किया जाएगा। चलिए आर्या सिंह का ओके हो गया, ज्यादा पॉइंट नहीं है, 6 ही पॉइंट है लिखना, जल्दी जल्दी लिख लीजिए। तब तक मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूं। पार्टनरशिप डीड के ऊपर क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आप लोग को, उधर आप नोट करो, मैं इधर क्वेश्चन लिखता हूं। State whether the claim is valid if the partnership agreement is absence or silent in the following matter. A number. A is a active partner. नोट करते चलिए क्वेश्चन जी। He wants a salary of rupees 10,000 per year. Question number B. We had advanced a loan to the firm. He claims interest. He claimed interest at the rate of 10% per annum. C number. A has
contributed rupees 20,000 and B rupees 50,000 as capital. A wants equal share in profit. D number. B wants interest on capital to be credited at the rate of 6% per annum. ये हमारा क्वेश्चन है जो कि पार्टनरशिप डीड के आधार पर बनने वाला है, पार्टनरशिप डीड के बेस पर ये आधारित है। ठीक है, तो अभी जरा इसको नोट कीजिए। तो फिर मैं इस क्वेश्चन को कैसे आप लोग इसका आंसर लिखोगे मैं बताता हूं आप लोग को। क्वेश्चन है हमारा, स्टेट वेदर द क्लेम इज वैलिड इफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज एब्सेंस और साइलेंट इन द फॉलोइंग मैटर। पहला क्वेश्चन है, ए इज अ एक्टिव पार्टनर, ही वांट्स अ सैलरी ऑफ रुपीज 10,000 पर ईयर। बी नंबर क्वेश्चन है, बी हैड एडवांस अ लोन टू द फर्म, ही क्लेम्स इंटरेस्ट एट द 10% पर एनम। सी नंबर क्वेश्चन है हमारा, ए हैज कंट्रीब्यूटेड 20,000, बी रुपीज 50,000 एज कैपिटल। ए ने 20,000 रुपए और बी ने 50,000 रुपए एज ए कैपिटल लगाया। ए वांट्स इक्वल शेयर इन प्रॉफिट, ए प्रॉफिट में बराबर हिस्सा चाहता है। और डी नंबर हमारा क्वेश्चन है, बी वांट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड एट 6% पर एनम। चलिए जी, हम लोग मानकर चले कि आप लोग क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखिए।
मैं इसका सॉल्यूशन ऊपर बना रहा हूं यहां पर। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कहता है स्टेट वेदर द क्लेम इज वैलिड। कह रहा है कि आपको बताना है कि यहां पर जो 4 क्लेम यहां दिए गए हैं, ठीक है, वो वैलिड है या नहीं है। इफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज एब्सेंट और साइलेंट, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या है, एब्सेंट है या फिर साइलेंट है, तो एब्सेंट या साइलेंट हम इसी को कहते हैं। यहीं पर आप चाहो तो यहां पर भी SILENT साइलेंट लिख सकते हो, ठीक है। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट जब साइलेंट होता है तो कहता है क्या कि भाई ये 4 क्लेम दिए गए हैं, बताओ ये चारों का चारों क्लेम जो है वो सही है या नहीं है, ठीक है। चलिए एक एक करके सारे क्लेम पढ़ते हैं, उसके आंसर देते हैं। सबसे पहले क्या कहता है, सबसे पहले कहता है ए इज अ एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर कहने का मतलब क्या हो गया, एक्टिव पार्टनर कहने का मतलब हो गया कि वो बिजनेस में एक्टिवली वर्क कर रहा है, मतलब वो सुबह से लेकर जब बिजनेस आवर जितना हो रहा है उस समय तक वो अपना एक्टिव पार्टनर कहने का मतलब यहां पे क्या हो गया कि ए जो हो गया वो पार्टनरशिप फर्म में एक्टिवली क्या कर रहा है, काम कर रहा है, ठीक है। और कहता है अगर वो एक्टिवली काम कर रहा है तो इसका मतलब वो कह रहा है कि ही वांट्स अ सैलरी ऑफ ₹10,000 पर ईयर। अगर ए बी सी 3 पार्टनर है, ठीक है, 3 पार्टनर है, अगर मान लेते हैं, मैंने बोला कि भाई जरूरी नहीं कि पार्टनरशिप फर्म को तीनों मिलकर चलाएं, तीनों के बदले में क्या हो सकता है, कोई एक चला सकता है ना, ए बी सी, जरूरी नहीं कि तीनों मिलकर इस पार्टनरशिप फर्म को चलाएं। इस तीनों के बदले में हो सकता है कि जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए जो है एक्टिव पार्टनर है, ए क्या कर रहा है, इस पूरे बिजनेस को अकेला रन करा रहा है, ठीक है। अब अकेला इस बिजनेस को रन करा रहा है तो कहता है कि देखो जी मैं अकेला इस बिजनेस को चला रहा हूं, मैं एक्टिवली यहां वर्क कर रहा हूं, तो मुझे 10,000 रुपए पर ईयर के हिसाब से क्या चाहिए, सैलरी चाहिए। क्या उसको सैलरी मिलना चाहिए, तो देखो क्या कहता है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ठीक है। पार्टनरशिप डीड यहां पे क्या है, एग्रीमेंट यहां पे क्या है, एब्सेंट है या फिर साइलेंट है, ठीक है। तो कहता है कि भाई इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट सैलरी टू अ पार्टनर क्या होता है, नॉट अलाउड होता है। यहां पर ए का जो क्लेम है वो वैलिड नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे आंसर, नॉट वैलिड। यहां पे ए का क्लेम क्या है, वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है, क्योंकि सर हम जानते हैं इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के नहीं रहने पर जो पार्टनर्स होते हैं उनको सैलरी नहीं दिया जाता है, इसीलिए यहां पर ए का जो क्लेम है वो क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, मतलब वो वैलिड नहीं है। अब बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की। कहता है बी हैड एडवांस अ लोन टू द फर्म। बी ने क्या किया, बी ने फर्म को लोन दे रखा है, लोन मतलब ऋण दे रखा है, ठीक है। ये फर्म है, ये क्या है हमारा फर्म। बी ने क्या किया, बी ने इसको एडवांस दे दिया, एडवांस में लोन दे दिया। अब कितने का लोन दे रखा है इसने, तो लोन इसने दे रखा है, लोन का तो अमाउंट नहीं दे रखा है, लेकिन ये कहता है कि लोन पर इसको 10% की रेट से क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है। तो हम देखेंगे क्या, हमारा तो पार्टनरशिप डीड तो क्वेश्चन में है नहीं, बोल रहा है कि भाई साइलेंट है, वो एब्सेंट है, तो एब्सेंट है तो तुरंत एब्सेंट वाला कंडीशन एप्लीकेबल हो जाएगा। और यहां पर हमसे कहता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो होगा वो कितने की रेट से दिया जाएगा, 6% की रेट से दिया जाएगा, यानी कि यहां पर जो लोन दिया जाएगा वो 10% जो लोन मांग रहा है वो क्या है, वैलिड नहीं है, ठीक है, यानी कि नॉट वैलिड। कितने की रेट से मिलेगा उसको, तो he will receive interest at the rate of 6% पर एनम। उसको जो लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा वो कितने की रेट से मिलेगा, 6% पर एनम की रेट से मिलेगा, उसको 10% की रेट से इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पार्टनरशिप डीड नहीं दिया हुआ है, और पार्टनरशिप डीड के ना होने पर इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है वो 6% पर एनम की रेट से क्या होता है, चार्ज होता है, ठीक है। अब चलो जी हम लोग अपना अगला पॉइंट देखते हैं। बी के बाद सी नंबर क्वेश्चन कहता है कि ए हैज कंट्रीब्यूटेड ₹20,000। इस ए ने कितने रुपए लगा रखे हैं, 20,000। बी ने कितने लगा रखे हैं, तो लिखता है एंड बी ₹50,000, बी ने 50,000 रुपए लगा रखे हैं, यानी कि 30,000 ज्यादा लगा रखा है ए से।
कहता है आपसे ए वांट्स इक्वल शेयर इन प्रॉफिट। तो ए कहता है बी से कि देखो भाई तुमने 50,000 लगा रखा है, हमने 20,000 लगा रखा है, लेकिन प्रॉफिट जो होगा उसको हम लोग कैसे बांटेंगे? तो कहता है वो इक्वल बोलता है बांटने के लिए, प्रॉफिट में बराबर का शेयर चाहता है। क्या उसे मिलेगा? क्या उसका क्लेम वैलिड है? तो आप देखो यहां पर इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट का बंटवारा कैसे होना है? इक्वली होना है। इसलिए यहां पर ए का जो क्लेम है वो क्या हो जाएगा? वैलिड क्लेम हो जाएगा। इसलिए सी नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? वैलिड, है ना? क्लेम ऑफ ए इज वैलिड because in the absence of partnership deed profit are distributed among partners in the equal ratio। पार्टनरशिप डीड ना होने पर प्रॉफिट का जो बंटवारा होता है पार्टनरशिप इक्वली कहने का मतलब क्या हो गया? बराबर बराबर बटेगा। अब कहता है डी नंबर क्वेश्चन बी वांट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड एट 6% पर एनम। बी चाहता है कि उसके कैपिटल पे इंटरेस्ट मिले 6% की रेट से। अब बी ने 50,000 लगा रखा है, इसलिए वो कह रहा है कि उसको इंटरेस्ट चाहिए 6% की रेट से। क्या उसे इंटरेस्ट मिलना चाहिए? तो देखो जी, कहता है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड। इसलिए यहां पर तो नॉट अलाउड, इसलिए बी का जो क्लेम है डी नंबर क्वेश्चन में बी का जो क्लेम है वो क्या है? नॉट वैलिड है, उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। ओके क्लास, अगला क्लास हमारा होगा फ्राइडे को 2:30 PM। अगला क्लास हमारा होगा फ्राइडे को 2:30 PM। आप लोग के फ्रेंड सर्कल में जो भी पढ़ना चाहता हो बोलिएगा हम लोग को ज्वाइन करने के लिए। 200 रुपए पर मंथ चार्ज है केवल। चलिए अब इसको नोट कर लीजिए, 2 मिनट का समय है। अगला क्लास फ्राइडे को 2:30 यानी 2:30 बजे से होगा। फिर से फ्राइडे को डेट याद रखिएगा, सभी लोग आइएगा ऑनलाइन। और जो लोग नहीं आ रहे हैं उन लोग को भी बोलिएगा। सब लोग व्हाट्सएप चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, क्लास ऑनलाइन नहीं कर रहे हैं। सब लोग को समझ में आया है? समझ में आया है तो सब लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में यस यस लिखकर भेजेंगे। और जिनको नहीं समझ में आया हो, जो टॉपिक नहीं समझ में आया हो, वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करेंगे। इतना दिन से बोल रहे हैं सबको ज्वाइन करने के लिए, ज्वाइन नहीं किए। देखो अभी क्लास खत्म किए हैं तो काजल रॉय का आया है आस्क यू टू ज्वाइन अशोका कॉमर्स एकेडमी लाइव।
बहुत बढ़िया। चलिए जी, अब अगला क्लास फ्राइडे को 2:30 PM। तब तक के लिए आप लोग को शुभ रात्रि, शब्बा खैर, बाय। फिर मिलेंगे चलते चलते दोबारा। आप लोग नोट कर लीजिएगा। बाय।